कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि कहां पर फ्यू का यूज करें, कहां ए फ्यू और कहां द फ्यू का। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में अंतर समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यू की। तो फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर या नगण्य। तो फ्यू का प्रयोग संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आई रीड फ्यू बुक्स, फ्यू बुक्स। ठीक, अब जैसा कि मैंने बोला कि फ्यू का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो यहां पर बुक काउंटेबल है, ठीक, अब बुक्स है तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन पीसीएन से पहले हमने फ्यू का यूज किया है। ठीक, यहां पर ये नंबर को शो करेगा, संख्या प्रदर्शित करेगा कि भाई बुक्स कितनी है। ठीक है, काउंट कर सकते हैं ना, तो संख्या शो करेगा ये। ठीक, अब इसका सेंस क्या निकला, क्योंकि फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर, तो इसका सेंस निकलेगा आई रीड फ्यू बुक्स, मतलब मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक, मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी, तो कहने का मतलब बहुत कम। ठीक है, अच्छा अब बात करें अगर ए फ्यू की, तो ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा, और इसका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल समझेंगे इसको। अच्छा, इसी सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम। जैसे आई रीड ए फ्यू बुक्स, आई रीड ए फ्यू बुक्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला कि ये भी संख्या को प्रदर्शित करता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करते हैं हम। तो यहां बुक जो है काउंटेबल है, बुक से तो बुक काउंटेबल होता है, बुक से तो प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इससे पहले हम ए फ्यू का यूज कर रहे हैं। ठीक है, संख्या को प्रदर्शित करेगा। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, चूंकि इसका अर्थ ए फ्यू का होता है कुछ या थोड़ा, तो इस हिसाब से सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि आई रीड ए फ्यू बुक्स, मतलब मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अब बात आती है द फ्यू की। तो द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ भी है थोड़ी संख्या में, वो पूरा का पूरा। ठीक है, और इसका प्रयोग हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे, ठीक है, आई रीड द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक, अब आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जैसा कि मैंने बोला कि संख्या को प्रदर्शित करता है ये, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करते हैं। तो बुक्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सही है, इससे पहले हमने यूज किया है द फ्यू। ठीक, अब इसका अर्थ मैंने क्या बताया था कि जो कुछ है थोड़ी संख्या में, वो पूरा का पूरा। ठीक है, सारा का सारा, मतलब सब का सब, ऐसे कह सकते हैं, टोटल। ठीक, लेकिन थोड़ी संख्या में होना चाहिए। अब जैसे इसका अर्थ क्या बना कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, ये चीज बिल्कुल मतलब क्लैरिटी दिखाएगी। ये चीज आई हैड लगाने से इस सेंटेंस में क्लैरिटी आ जाएगी। कैसे कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कहने का मतलब मैंने सारी की सारी पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, जो मेरे पास थोड़ी संख्या में थी। ठीक, आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड मतलब जो मेरे पास थी। अब मेरे पास कितनी थी, थोड़ी थोड़ी थी मेरे पास, लेकिन जितनी भी थोड़ी थी वो सारी की सारी पढ़ ली मैंने। ठीक है, तो इसका अर्थ ये बना कि आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मैंने वो सारी की सारी पुस्तकें पढ़ी जो कुछ थोड़ी मात्रा में मेरे पास थी। ठीक है, तो इस टाइप से ये, अब हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई हम फ्यू का यूज कहां करेंगे, क्योंकि फ्यू का अर्थ क्या होता है, नगण्य, ना के बराबर, तब हम करते हैं फ्यू का यूज। ए फ्यू का यूज कहां करते हैं हम, ए फ्यू का यूज करते हैं जब थोड़ी मात्रा में, मतलब मात्रा नहीं, संख्या में, थोड़ी संख्या में कुछ। ठीक है, अच्छा दाफ्यू का यूज कब करते हैं, दाफ्यू का यूज तब करते हैं हम कि संख्या में तो थोड़े हो, ठीक है, लेकिन हमने यूज पूरा का पूरा किया हो। जो कुछ भी है थोड़ी संख्या में, वो सब का सब, पूरा का पूरा, सारा का सारा, इस टाइप से। ठीक है, तो अब बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो गई हमारी।